हजारों लोगों को धर्म के नाम पर सीख देने वाले आशुतोष महाराज के साथ यही होता दिखाई दे रहा है। उनके शरीर को लेकर विवाद मचा हुआ है और 60,000 से ज्यादा लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी परिस्थिति हरियाणा में उत्पन्न होने जा रही है। अभी हाल ही में हरियाणा में हमने एक धर्म गुरु के परिस्थितियों को देखा है, झेला है। अब 60,000 लोगों के साथ एक और बवाल। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करते हैं कि यह धर्म है या अधर्म। आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होगा या नहीं, ये मामला एक बार फिर उलझ गया है। आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योति संस्थान ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि उनके गुरुजी के अंतिम संस्कार के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाए। कोर्ट ने केस की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। अब 11 दिसंबर को ही ये तय होगा कि आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार होगा या फिर उनका पार्थिव शरीर फ्रीजर में ही रहेगा। डेड बॉडी, ये हमेशा पूरन सिंह या दिलीप झा के लोगों ने कहा। संस्था के किसी व्यक्ति ने श्री आशुतोष महाराज को डेड बॉडी नहीं कहा। इसलिए जहां तक बात है, हम आज भी अपने स्टैंड से अडिग हैं। हमने महाराज जी के साथ जिया है। महाराज जी ने हमने महाराज जी के एक एक जीवन के एक एक पल को अनुभव किया है और हम बहुत बखूबी जानते हैं किस प्रकार से भारत के ऋषि मुनि योगी समाधि में ध्यान की गहराइयों में जाते रहे और फिर लौट कर आते हैं। डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को जनवरी में ही क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि गुरुजी की मौत नहीं हुई है, बल्कि वो समाधि पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। समाधि की अवस्था के बारे में पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। बहुत बार हम अपनी बात को रख चुके हैं कि हमारे शरीर में स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो वो समाधि है और वैसी ही अवस्था मृत्यु की भी होती है। आशुतोष महाराज के भक्त उनके शव के आसपास किसी को फटकने तक नहीं दे रहे। उसके लिए जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पर्सनल उनके साथ लगे हुए थे, वो डेली उनको चेक करते हैं। वो ही हमें फिर रिपोर्ट करते हैं क्या सिचुएशन। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर तक आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश दिया है। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 14 दिसंबर को आश्रम में सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। पुलिस का कहना है कि आश्रम में हर रोज 3000 लोग आ जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नूर महल के हालात भी रामपाल के सतलोक आश्रम की तरह होते जा रहे हैं। शंका ये भी है जैसे हरियाणा में हुआ ऐसा कुछ यहाँ ना हो जाए, उस स्थिति को दिमाग में रखते हुए क्या प्रिपरेशंस है? ये हमारे भी इस बात का बर्डन है, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तो अभी पंजाब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस लगाई गई है और लोगों की नजर रखी जा रही है। आपको पता है ये पंजाब पुलिस है, ऐसा नहीं होने देगी। डोंट वरी। तनाव को देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन आश्रम का कहना है कि उनके पास जो हथियार हैं वो लाइसेंसी हैं और उनका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा। लाइसेंसी हथियार ये आज से लगभग 20-25 साल पहले जिस समय महाराज जी को थ्रेट्स आई थी, तो यहीं के SHO थे सुच्चा सिंह, उन्होंने ही कहा था कि आप हम आपको परमिशन देते हैं, आप लाइसेंस लेके रखिए अपने पास। और वो तब से आज तक कहाँ पड़े हमें खोल के भी नहीं देखे। और वो लोग जब भी कहीं मूवमेंट करते हैं उन्होंने कभी निकाले भी नहीं होंगे। आपने किसी दिव्य ज्योति के व्यक्ति के हाथ में हथियार नहीं देखा होगा। महाराज जी स्वयं हमेशा, महाराज जी ने कहा मैं जिस समय आतंकवाद चरम सीमा पे तब जब अकेले अकेले गली में घुमा हुआ और धर्म का प्रचार किया है, आज भी तब कोई नहीं बिगाड़ पाया, आज क्या बिगाड़ लेगी। अब नजर टिकी है 2 तारीखों पर। 11 दिसंबर को क्या फैसला होगा और अगर 14 दिसंबर को सत्संग के बाद 15 को अंतिम संस्कार किया गया तो भक्तों का क्या रुख होगा। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा किस तरीके से अंतिम संस्कार को लेकर विवाद है। अब वाकई में समाधि में है या नहीं कोई नहीं जानता। डॉक्टर का कहना है कि मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भक्त मानने को तैयार नहीं है। 14 तारीख को 60,000 से ज्यादा लोग यहां जुटेंगे। इससे बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। हथियार भी वहां पर मौजूद हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य चक्रपाणी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, HS रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं और साध्वी विभानंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। समाधि है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन साइंटिफिक आधार पर यह कहा जा रहा है कि आशुतोष महाराज जी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनका अंतिम संस्कार 15 दिसंबर से पहले कराने का आदेश कोर्ट पारित कर चुका है। अब यह बताइए कि क्या वाकई में एक मृत शरीर को रखना अपने आप में न्याय उचित है? क्या यह धर्म के हिसाब से सही है या वाकई में समाधि है तो कैसी समाधि है? अगर समाधि है तो फिर
शरीर को फ्रीजर में क्यों रखा गया है? देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य परकाया प्रवेश किया तो उनके वो शिष्यों का दायित्व तो बनता था कि वो अपने गुरु के शरीर को संरक्षित करे, सुरक्षित रखे, और उन्होंने रखा। और उस समय भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य का बॉडी तो डेड ही बॉडी था, उसमें कोई प्राण तत्व तो थे नहीं, वो तो परकाया प्रवेश में चले गए थे। तो आप देखिए ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म में अनेक प्रकार की अष्टांग योग में बताए गए हैं और समाधि भी होता है, परकाया प्रवेश भी होता है, कई प्रकार से प्राणों को बाहर भी निकालने की विद्याएं हैं। तो निश्चित रूप से है। अब सवाल इस बात का है कि जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य गए तो अपने शिष्यों को बता के गए कि मैं परकाया प्रवेश में जा रहा हूं और उसकी एक प्रक्रिया है, तो अपने शिष्यों को बताया। अब यहाँ पे आशुतोष महाराज जिन्होंने सनातन धर्म के लिए काफी काम किए हैं, तो आखिर जाने से पहले किन शिष्यों को बताया, ये तो वो लोग बताएंगे कि आखिर किसको बता करके गए हैं और किस स्थिति में है। नहीं, चक्रपाणी जी, यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई में ये आज संभव है? इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। इसके साथ साथ रावत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जरा मुझे बस इतना बता दीजिए, समाधि ऐसी ली गई कि वाकई में आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि जीवित हैं भी कि नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जीवित नहीं है, डॉक्टर गलत है, बताइए। अगर ऐसा है तो फिर जो बीमार होते हैं तो दवा क्यों लेते हैं? अजय जी, ऐसा होता है समाधि के अंदर कभी भी शरीर की सांस बंद नहीं होती है। हमारे यहाँ पर समाधि में जाने के 4 योग होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है राजयोग, दूसरा होता है ज्ञान योग, तीसरा होता है भक्ति योग और कर्म योग। ये चारों के चारों योगों में शरीर कभी खत्म नहीं होता, शरीर की सांसें चलती रहती हैं। आदि शंकराचार्य जी भी जब समाधि में गए थे तो उन्होंने भी प्रवेश किया था और उनके शिष्यों ने उनकी शरीर की सुरक्षा की थी। इसलिए मैं इन भक्तों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस जिद को छोड़ दें। उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो जा चुके हैं, उनका शरीर खत्म हो चुका है। अन्यथा समाधि लेने के बाद हमारी 4 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, जिसमें प्रज्ञा बुद्धि होती है। प्रज्ञा बुद्धि के ऊपर मन को कंसंट्रेट कर करके हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जहां पर वहां किसी भी चीज को देखते हैं। ये क्या होता है? समाधि नहीं है, समाधि नहीं है, नहीं है। आपका मानना है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? समाधि नहीं है, उनकी तो फिर यानी कि जो बवाल हो रहा है ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अजय गौतम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई, आखिरकार ये क्या है? ये धर्म के नाम पर तथाकथित तौर पर जो कुछ होता दिखाई दे रहा है, क्या ये धर्म है या वाकई में इसे आप अधर्म ही कहेंगे? देखिए साहब, बात यह है कि दुनिया की तमाम सभ्यताएं, चाहे वो मायांस हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो नेपाल में हो, तमाम सभ्यताओं के अंदर ये मान्यता रही है कि व्यक्ति जो है मृत्यु के पश्चात वापस आ सकता है। और जैसा कि भगवान 2500 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था और 1 वर्ष तक उन्होंने कहा था कि आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाए कीट से, इत्यादि से, कीड़ों से, और वो वापस आए। तो मेरा ये मानने का मतलब है, आशुतोष महाराज अगर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनको ये विश्वास है कि उनके आशुतोष महाराज वापस आ सकते हैं, जीवित हो सकते हैं, तो लेट अस गिव सम स्पेस, कुछ उनको टाइम देना चाहिए ताकि उनके मन में ये ना लगे जिस गुरु पर उन्होंने श्रद्धा रखी। साइंस की जमाने में, साइंस के जमाने में आप कह रहे हैं कि 1 साल तक आप अपने आप मर सकते हैं, आप मरे हुए हो सकते हैं और फिर जिंदा हो सकते हैं। देखिए साहब, जो क्लिनिकल डेथ और कंप्लीट डेथ के बीच के अंदर जो फर्क होता है, वो फर्क होता है ब्रेन को प्रिजर्व करने का। और जब उनको किसी भी तरीके से वो ये समाधि की अवस्था में गए, चेतना में गए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप लोग ब्रेन डेड, क्लिनिक डेड बात कर रहे हैं। एक शरीर है जिसे कि फ्रीजर में रखा गया है, फ्रीजर में रखने का मतलब समझ में आ रहा है? डिकम्पोज नहीं करने दे सकते ना आप। एक चीज सीधी सी बात बताइए, जो भगवान शंकराचार्य के शरीर को भी प्रिजर्व करके रखा गया, आज मिस्र के अंदर जितनी भी ममीज हैं वो सारी प्रिजर्व करके रखी गई। बिल्कुल सही कहा आपने। ममी कब बनाया जाता था? मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को ममीफाई किया जाता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बिलीव के साथ कि एक समय पर आने पे वो जीवित होंगे, एक समय आने पर वो मतलब ये मान लेना चाहिए महाराज के तमाम समर्थकों की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, मृत्यु देखिए मैंने क्या कहा, वो एक समाधि की अवस्था में, समाधि से मृत्यु तक के बीच का जो सफर है, समय लगता है। साध्वी विवेकानंद जी, ये जो आशुतोष महाराज के समर्थक जी, जो तमाम समर्थक हैं, ऐसा है जी अमित जी, अजय जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर समाधि की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा रही है। ठीक इसी तरह से मच्छिंद्र नाथ जी ने भी समाधि लिया था और अपने शिष्य गोरखनाथ जी को बताया था कि भाई मैं समाधि ले रहा हूँ,
और एक देश के भले के लिए, राष्ट्र की सुख शांति के लिए। और जिस समय उन्होंने एक समय बाउंड किया था, अगर मैं ना हूं तो मुझे जगह देना आकर के, और उन्होंने देखा कि जब उनके गुरु नहीं आए तो जाग मच्छिंदर जाग करके उन्होंने तबला बजाकर नाना प्रकार के मत उच्चारणों से। अच्छा, मैं आप सबों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सादी जी, मुझे जरा इतना बता दीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप सब लोग इत्तेफाक रखती हूँ कि स्वामी चक्रपाणी जी ने एकदम ठीक कहा है जी कि आशुतोष जी महाराज के शिष्यों को पता होगा कि उनके गुरुजी ने कब और कितने समय के लिए समाधि ली है। नहीं, वहाँ तो कोई, यहाँ तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा है यहाँ तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी जानकारी होती तो ये मामला कोर्ट कैसे पहुंचता जा रही है, बताइए। समाधि नहीं हो सकती। नहीं, सादी जी, मैं आप सबों के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। दो इसके अंग हैं। पहली बात ये कि आशुतोष महाराज जी के शिक्षक, जो उनके जो भक्त हैं, उसका एक धड़ा मानता है कि नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि अंतिम संस्कार करने दीजिए। दूसरा धड़ा कहता है नहीं, जो वो समाधि में है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर समाधि और मृत्यु के बीच मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये शायद संपत्ति विवाद है। किन भक्तों के इशारे पर अभी तक महाराज जी को रखा जा रहा है और उनके शरीर की, उनकी देह का जो अंतिम संस्कार न करके उसको इस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। चलिए, तो यही मैं समझना चाहता हूं आप सबों के सामने कि आप लोग सब कह रहे हैं कि समाधि होती है, हो सकता है कि होती होगी, लेकिन पिछले 100 साल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने साल भर तक अपने प्राण शरीर से बाहर निकालकर उसे वापस रख लिया? अजय जी, समाधि के अंदर कभी भी प्राण बाहर नहीं निकलते, उसमें पांचों इंद्री वर्क कर रही होती हैं। अगर प्राण बाहर निकल जाएगा तो शरीर खत्म हो जाता है, और शरीर प्राण वायु खत्म हो गई तो शरीर खत्म हो गया, उसमें दोबारा एंट्री हो नहीं सकती। इसलिए अभी भी बहुत सारे संत ऐसे हिमालय की पहाड़ियों में, और मैं पायलट बाबा को भी जानता हूं, वो समाधि लेना जानते हैं, और हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी भी समाधि लेना जानते होंगे। जहां तक है, समाधि के टाइम पे कभी भी शरीर डेड नहीं होता। डेड होने के बाद दोबारा उसमें आत्मा नहीं आती है। समाधि के अंदर शरीर का संचालन लगातार रहता है। हाँ, अजय गौतम जी कह रहे थे कि जैसे उसमें आयुर्वेदिक जो यूज किया जाता है, वो उनका भूख, पेशाब, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक चीजें यूज की जाती है। इसीलिए कभी भी समाधि के अंदर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियां वर्क करती हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ न कुछ खाने को दिया जाता है, और उनकी सफाई। सवाल अजय जी ये है, सवाल अजय जी ये है, सवाल आशुतोष महाराज का नहीं है, सवाल है उनसे जुड़े हुए जो उनके लाखों फॉलोअर्स हैं उनका। बिल्कुल, मैं बड़ी सिद्धांतिक बात कह रहा हूँ। पहली बात, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने जा रहा है। अगर 15 तारीख तक अगर कोर्ट ने टाइम दिया और 15 तक नहीं होता तो 16 को आप यही बात हरियाणा में कही जाती थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर। हरियाणा का जो मैटर बिल्कुल अलग था, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर था। कोर्ट का ऑर्डर था कि द ऑर्डर शुड बी कंप्लाइंट। चलिए अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप सबों से ये जानना चाहता हूँ, आप सब लोग धर्म के ज्ञाता हैं, इतना बता दीजिए कि क्या धर्म ये अनुमति देता है कि किसी भी देश की कानून व्यवस्था को धता बताया जाए? क्या धर्म ये अनुमति देता है कि आप कानून व्यवस्था को? कानून व्यवस्था कहाँ खराब हो रही है? आप ये बताइए कि पुलिस को पूरा बंदोबस्त करना पड़ रहा है। 60,000 लोग अगर एक जगह जमा होते हैं और वहां पर छोटा सा भी बवाल मचता है, जिसकी आशंका भरपूर जताई जा रही है पंजाब पुलिस द्वारा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? बवाल आप पहले से क्यों प्रोपोगेट कर रहे हैं कि वहां पर बवाल? मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा, नहीं, पहले सवाल उठा रहा हूँ, मैं सवाल उठा रहा हूं अजय जी, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मसला है। देखिए, कानून व्यवस्था वहां बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। वहां कोई किसी ऑर्डर को कंप्लायंस करने का मसला नहीं है। वहां सिर्फ मसला इस देश का संविधान की धारा 25 सबको अपने अपनी रिलीजियस मान्यताओं के साथ अपने रिलीजियस फंक्शन करने की इजाजत देता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मुहर्रम चाहे मुहर्रम हो, अजय जी रुकिए एक मिनट, जब लाखों लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं हिंदू धर्म में, देखिए मैं यहाँ पे मैं क्षमा चाहता हूँ, तो उसको आप लॉ एंड ऑर्डर। अजय गौतम जी माफ कीजिएगा, ये हिंदू मुस्लिम का डिबेट यहाँ नहीं है। मैं बहुत सख्त आपत्ति करता हूं उस पर। चक्रपाणी जी, सवाल यहां पर बहुत सीधा सा है। आज जब एक तरफ ये कोर्ट में मैटर है कि उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाए आशुतोष महाराज जी का, और 15 दिसंबर को इस पर कोर्ट का फैसला आना भी है, ठीक एक दिन पहले वहां पर जागरण रखा जाता है और 60,000 लोग जमा होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक प्रेशर बनाने का तरीका है?
अजय जी देखिए, एक तो पहली बात आपकी आवाज बिल्कुल हमें सुनाई नहीं दी, बहुत थोड़ा थोड़ा दे रही, क्योंकि इधर भी बैंड बाजे बज रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कानून की बात आप कर रहे थे, तो आप थोड़ा हमें ये बताइए, कानून मनुष्य के लिए है कि मनुष्य कानून के लिए है? सवाल इस बात का है कि आस्था भी कोई चीज होता है, और दूसरी बात धार्मिक चक्रपाणी जी, जो चक्रपाणी जी ये बताइए, विभा जी ने बोला है, चक्रपाणी जी ये बता दीजिए, बोला है कि निश्चित रूप से देखिए हमारे लिए है कि मनुष्य कानून के लिए है। सवाल इस बात का है कि आस्था भी कोई चीज होता है, और दूसरी बात धार्मिक चक्रपाणी जी, जो चक्रपाणी जी ये बताइए, विभा जी ने बोला है, चक्रपाणी जी ये बता दीजिए, बोला है कि निश्चित रूप से देखिए हमारे यहाँ समाधि भी है, पर काया प्रवेश भी है। पर चक्रपाणी जी, इस प्रकार की समाधि नहीं होती जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं। मान लो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस समय इनका दाह संस्कार हो जाना चाहिए, और वहां पर लाखों आदमी इकट्ठे होकर के इसका विरोध करते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल सही डिसीजन दे रही है कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। भक्तों को समझना चाहिए इस विषय को। रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी है, वो करते हैं, इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी है, जिसमें 11 दिसंबर को सुनवाई है, और उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का उनका प्रोविजन पड़ा है, वो उनके अधिकार सुरक्षित है। ये बताइए, देश की सर्वोच्च अदालत, मैं यही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं अजय जी, जिस मामले को इसी बहस के ऊपर अजय जी यही बहस थी, और चक्रपाणी जी थे। मैंने चक्रपाणी जी को आज से 10 महीने पहले भी कहा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये दोबारा जीवन में नहीं आ सकते, जिसकी सांस समाप्त हो जाती है वो कभी समाधि में नहीं जाता। समाधि में हमेशा सेंस रहता है, समाधि में चेतना रहती है, अंतःकरण रहता है, प्राण वायु रहती है, और चारों बुद्धि काम करती है। सिर्फ एक बुद्धि अंतरिक्ष से जाकर के ज्ञान को लेकर के आती है। मैंने पहले कहा था ये बात, साध्वी वीरान जी वही सिद्ध हो चुका है। साध्वी वीरान जी, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि समाधि होती है, परकाया प्रवेश होती है, परकाया प्रवेश होती है। मैं बताना चाहता हूँ परकाया प्रवेश कैसे होती है। परकाया प्रवेश में आदमी के दोनों की बॉडी चल रही होती है, दोनों बातों में अंतर है। परकाया प्रवेश इसी तरीके से जैसे आप किसी लीवर को ट्रांसप्लांट करते हैं या किसी किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, परकाया भी इसी तरीके से होती है, दोनों बॉडियां फंक्शन में होती है। मैं आप सबको रोकना चाहूंगा, रावत जी, थोड़ी सी अगर सनातन धर्म का और योग का ज्ञान नहीं, अष्टांग योग के अंदर भी मुझे ज्ञान है, मैं बात कर रहा हूँ। अष्टांग योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधन समाधि, अजय जी रावत जी, एक मिनट मुझे बताइए, उसके अंतिम संस्कार की बात तो कोई नहीं करता, या मात्र हिंदू साधु संतों को टारगेट करके अजय जी, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अजय जी, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अजय जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, आज हम चर्चा आशुतोष महाराज की मृत्यु या उनके पार्थिव शरीर या उनकी समाधि पर कर रहे हैं, किसी अन्य विषय पर कृपा करके इस डिबेट को न ले जाएं, मेरा आग्रह आपसे। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आती है कि भाई कोर्ट का फैसला तय है, कोर्ट अपना फैसला 15 दिसंबर को सुना सकता है। ऐसी स्थिति में मैं इस मंशा पर सवाल खड़े कर रहा हूं, चक्रपाणी जी, मंशा 14 तारीख को 60,000 लोग उस आश्रम में मौजूद होंगे, 15 तारीख को कोर्ट का आदेश पारित होना है, जहां पर अगर यह फैसला आ जाता है कि यह पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना है, अगर उसे पार्थिव शरीर हम कहें भी, तो ऐसी सूरत में वहां होने वाली उपद्रव या इस तरह की स्थिति का या फिर लोगों की भक्ति भाव का प्रकटीकरण अगर आगजनी इस तरह से होता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन धर्म का ठेकेदार यहां आएगा? बताइए। हम आएंगे सर, अगर ऐसा होता है तो हम आएंगे, हम उसकी जवाबदेही तय करते हैं। लेकिन वहाँ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वहाँ श्रद्धा, भक्ति और आस्था का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लायंस करने का मामला वहाँ नहीं है। वहाँ फिर भी एक जरा चक्रपाणी जी को जवाब देने दें। अजय जी, वहाँ पर अजय जी जरा चक्रपाणी जी को जवाब देने दें। चक्रपाणी जी क्या बोल रहे हैं? आवाज आपकी नहीं आई। आप चक्रपाणी जी, सवाल यहां पर मैंने आपसे यह पूछा कि 15 तारीख को कोर्ट का फैसला आना है, 14 तारीख को वहां पर 60,000 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं, कोर्ट का फैसला भक्तों की श्रद्धा के अनुकूल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। लगता है बैंड बाजा बारात कुछ ज्यादा है चक्रपाणी जी, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल साध्वी जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बताइए कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जी 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 जी, अजय गौतम जी कह रहे हैं कि भाई वो
अगर कोई हादसा होता है उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं तो यही भक्तों से निवेदन करूंगी कि नूर महल को नूर महल रहने दो, सत्यलोक आश्रम ना बनाया जाए तो बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल। रावत जी, क्या आप भी इसी राय से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, मैं इसी राय से इत्तेफाक रखता हूं। मैं सभी जो भी वहां पर जितने भी संत हैं, उनके अनुयायी हैं, उनसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं। उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो चाहे कहीं स्वर्ग लोक में चले गए होंगे, लेकिन उनकी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो समाधि में इस समय नहीं है। मैंने 10 महीने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप विदेशों से डॉक्टर बुला करके आप चेक करा लो किसी तरह की, क्योंकि उनके शरीर की प्राणवायु समाप्त हो चुकी है। अजय गौतम जी, देखिए, लाखों मैंने क्या कहा, बात आशुतोष महाराज की नहीं है, उनके लाखों लोगों की श्रद्धा, विश्वास और आस्था है। आप कल को 14 तारीख को क्रिमेशन कर देते हैं उनका, और उनको ये लगता सारी जिंदगी कि हमारे गुरुदेव वापस आ सकते थे, तो एक बार उनसे बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इसका रास्ता क्या है? बसंत पंचमी तक, अक्षय तृतीया तक कोई एक चीज हो कि जहां जिसको भी अपने शिष्य को वो बताकर गए हैं कि भाई वो उस दिन तक वापस आएंगे, तब तक उन्हें वेट करने का स्पेस देना चाहिए उन लाखों लोगों अच्छा, तो ऐसी के अनुसार। गौतम जी, आस्था और श्रद्धा की बात अंधविश्वास तक न जाए। जो व्यक्ति सांस नहीं ले सकता वो व्यक्ति इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए अंधविश्वास को आस्था में कन्वर्ट ना करें आप, और आप उन भक्तों को समझाइए कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए। मैं एक सवाल और आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये शायद आखिरी सवाल हो सकता है हमारी चर्चा का। सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है कि क्या वाकई में धर्म के नाम पर इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना और प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना अपने आप में जायज है? अजय गौतम जी, देखिए, सीधी सी बात है साहब कि ये जो धर्मेंद्र, आप भले ही मेरी बात से इत्तेफाक न रखे, लेकिन हर व्यक्ति को संविधान ने अपने रिलीजियस सेरेमनीज करने की इजाजत दी है। आप मुझे बताइए, अगर हिंदू धर्म के लोग, अपनी सनातन परंपरा को मानने लोग, समाधि व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग, संत परंपरा, गुरु परंपरा में विश्वास करने वाले लोग अगर लाखों की संख्या में जुड़ते हैं, तो मुझे बताइए इसमें संविधान की कौन से संविधान की अवमानना यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन यहाँ मंशा पर सवाल खड़ा होता है। और जी साधु जी, अजय जी, नेचुरल डेथ जब होती है तो पूरा संत समाज, पूरे भक्त लोग एकत्र होकर के बारी बारी से श्रद्धांजलि गुरु को अर्पित करते हैं, तब कहीं किसी प्रकार की हिंसात्मक कोई बात नहीं होती। लेकिन जहां प्रॉपर्टी का मामला चल रहा हो और जहां पर कई महीने पहले डेथ हो चुकी हो, डॉक्टर ने घोषणा कर दिया हो, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि वहाँ पर वो तेज दृष्टि रखते हुए इस कार्य को संपन्न कराए। चलिए, बहुत जैसे व्यक्ति, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद धर्म के नाम पर बहुत कुछ होता चला जा रहा है जिसे किसी भी तरीके से शायद जायज नहीं ठहराया जा सकता। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबरों के साथ।